हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्ट 3, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो भी सारा पेंडिंग जो आपका पुराना सिस्टम है इसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो आज जारी कर दिया गया। इसके बाद में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट हुआ है, लेकिन चूंकि प्रोसेस ऑफलाइन है तो आज तो स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। कल से फॉर्म फिलअप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है, ये जो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है, ये पार्ट 2 में भी आपने इस प्रोसेस को किया था। प्रॉब्लम आता है पेमेंट करने के टाइम में, क्योंकि कॉलेज में जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो फिर फॉर्म फिलअप करने के टाइम में कॉलेज में पेमेंट नहीं होता है, पेमेंट आपको घर पे आकर के करना होता है। तो कैसे पेमेंट करना होता है, क्या पेमेंट करने का प्रोसीजर होता है, मतलब जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप जो फिलअप जो आज से स्टार्ट हुआ है उसका पेमेंट प्रोसेस क्या है, पेमेंट कितना है, ये तो मैंने लास्ट के वीडियो में बताया था। आज फर्दर डिटेल में सही से प्रोसेस को समझेंगे कि घर आकर के आपको करना क्या होता है। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चैनल के माध्यम से मिल सके। पॉइंट्स को थोड़ा सा समझते हैं। आज एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का नोटिस आया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो नोटिस में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का जो प्रोसीजर है वो ऑफलाइन बताया गया। और इस ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का जो पेमेंट है इसमें 700 का पेमेंट हो रहा है आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए, 500 का पेमेंट हो रहा है आपका ये जो आपका BC1 BC1 और SC/ST कैटेगरी है 500 है, और जनरल और BC2 कैटेगरी का 700 है। लेकिन पार्ट 3 में जो आपका जनरल और BC2 कैटेगरी है इनका 1600 रुपया, और फिर आपका जो BC1 और SC/ST कैटेगरी है इनका कितना है, ये आपका 1400 रुपया यानी 1400 है। प्रॉब्लम क्या है पेमेंट का, इसको ऐसे समझते हैं। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा ये आप हो गए और आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। आपका काम क्या है कि जो एग्जाम फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेना है। पहला स्टेप क्या है, एग्जाम फॉर्म को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से फिलअप करके भर करके आपको अपने कहाँ ले जाके जमा करना है, आपको अपने HOD के पास जमा करना है। मतलब कहने का मतलब आपको अपने डिपार्टमेंट में जमा करना है, जो भी डिपार्टमेंट में आप पढ़ते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, अटेंडेंस देख करके और फिर फॉर्म सही से भरा है या गलत से भरा है, सब्जेक्ट सब कुछ क्या कर लेते हैं, वो वेरीफाई कर लेते हैं। और वेरीफाई करने के बाद वो अपना साइन मोहर कर देते हैं। और साइन मोहर करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, ये जो आपका तीसरा स्टेज है, ये आपका दूसरा के बाद जो तीसरा स्टेज है, जिसको आप जाकर के क्या करते हैं, अपने कॉलेज में, कॉलेज का जो IT सेक्शन है यानी जहाँ पे फॉर्म फिलअप ये सारा का प्रोसीजर होता है, वहां पे जाकर के आप क्या करते हैं, फॉर्म को जमा कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म को आप सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ से दो चीजें होती है। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पे फॉर्म बच्चों के सामने भरा जाता है, यानी फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है ये सामने में, उनके सामने में कर दिया जाता है। जैसे AN कॉलेज में, मैं भी PG का स्टूडेंट हूँ, AN कॉलेज में जब फॉर्म सबमिट होता है तो क्या होता है, वहीं पे फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर कर दिया जाता है और वहां पे कह दिया जाता है कि तुम अपना फॉर्म नंबर, मतलब जैसे ही फॉर्म नंबर वहां पे, जैसे वहां पे फॉर्म सबमिट होता है तो एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट हुआ कंप्यूटर पे, तो वहां पे फॉर्म नंबर जनरेट हो जाता है और कहा जाता है कि तुम अपना फॉर्म नंबर लिख लो या फोटो खींचो। तो आपको क्या करना होता है, मतलब आपको इंस्टेंट, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पे आपको इंस्टेंट फॉर्म जो नंबर है वो आपको मिल जाता है। जबकि कुछ ऐसे कॉलेज है जहां पे ज्यादा भीड़ होता है या जहां पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, सारा फॉर्म एक बार सबमिट करवा लेते हैं स्टूडेंट का, और उसके बाद उसी के डिपार्टमेंट के बाहर में वो क्या करते हैं, फॉर्म नंबर का लिस्ट वो चिपका देते हैं। मतलब एक फॉर्म, सारे स्टूडेंट्स का, जितना भी स्टूडेंट्स फॉर्म जमा किए सबका नाम लिखा होता है, सोहन, मोहन, रोहन, उसका फॉर्म नंबर क्या है, कौन सा ऑनर्स पेपर है, इस तरीके से वहां पे जमा हो जाता है और वहां पे लिस्ट आ जाता है। मतलब वहां से भी आपको फॉर्म नंबर पता चलता है। मतलब हर हालत में आपको फॉर्म नंबर दिया जाता है। कहने का मतलब ये निचोड़ है कि आपको फॉर्म नंबर अपना सही से ऑब्टेनिंग करना है, क्योंकि फॉर्म नंबर से ही आपको पेमेंट करना है, और जो पेमेंट करने का प्रोसेस है ये आपको खुद से करना है। अब कैसे करना है इसको मैं आपको क्या करता हूँ बता देता हूँ। तो जो पेमेंट करने का प्रोसेस है वो खुद से करना है, और पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म नंबर चाहिए और साथ ही साथ आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। चलिए अब जानते हैं फॉर्म का जो पेमेंट है वो कैसे करना है। पेमेंट कितना करना है आपको पता है, 500, 700, उसी तरीके से 1600 और 1400, किसका कितना पेमेंट है ये सब आपको पता है। जो पेमेंट आपका है वो ऑनलाइन होगा, तो आप अपने अकाउंट में या UPI के जैसे भी आपको करना है वैसे आपको पेमेंट करना है। इसके लिए क्या करना है, आपको आ जाना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन पोर्टल पे, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पोर्टल। तो इस तरीके से आ जाते हैं एग्जामिनेशन पोर्टल पे।
एग्जामिनेशन पोर्टल कुछ इस टाइप का दिखता है और यहाँ पे आने के बाद में देखिएगा क्या करना है आपको, एग्जाम फॉर्म का जो पेमेंट है ये आपको पेमेंट आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा रीपेमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म लिखा है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका फॉर्म नंबर जब भी आपका फॉर्म नंबर आपको मिलेगा, मैंने आपको बताया चाहे आपका हो सकता है लिस्ट में आपको फॉर्म नंबर मिले या इंस्टेंट मिले, जो भी मिले यहाँ पे फॉर्म नंबर 24 आगे का छोड़ दीजिएगा, आगे का 2 डिजिट छोड़ करके बाकी इसको भर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा और कैप्चा भरिएगा। तो आपका जो फॉर्म कॉलेज वाला भरेगा वो सारा फॉर्म वहाँ पे खुल जाएगा। किसी भी प्रकार का अगर फॉल्ट होगा तो फिर एक बार आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, और अगर फॉल्ट नहीं रहे तो वहां से फिर क्या कर दीजिएगा, जो पेमेंट का प्रोसेस है, जैसे भी आपको पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसे भी पेमेंट करना है पेमेंट कर दीजिएगा, और आपका जो फॉर्म होगा वो डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्म नंबर से फिर आगे चल करके आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगा। तो फॉर्म नंबर हर हालत में क्या करना है, आपको सही से संभाल के रखना है। बाकी लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि जो आपका ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे भरना है, एग्जाम कब होगा, आपका एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो वाला वीडियो मैं एक बार फिर से लास्ट में लगा देता हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का आपका डाउट नहीं बचेगा। तो मिलते हैं फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। सो मच थैंक यू।